नमस्कार। अगर कोई आईटी या फाइनेंस प्रोफेशनल है और पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में एक स्पेशलिस्ट रोल ढूंढ रहा है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत काम की हो सकती है। यूको बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2026 की भर्ती निकाली है और आज हम इसके हर एक पहलू को एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, सैलरी। स्केल 2 ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो ग्रॉस मंथली सैलरी है वो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा जा सकती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि एक बहुत ही स्टेबल और शानदार करियर की तरफ एक बड़ा कदम है। सवाल उठता है कि ये मौका आखिर है किन के लिए? देखिए, यूको बैंक खास तौर पर 2 फील्ड्स में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स को हायर कर रहा है, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस। तो ये कोई जनरल बैंकिंग की भर्ती नहीं है। इसे खास तौर पर उन प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है जिनके पास स्पेशल स्किल्स हैं। हमारे पहले सेक्शन में देखते हैं कि ये बैंकिंग क्षेत्र में एक इतना बड़ा मौका क्यों है। यहाँ पर 2 मेन एंट्री लेवल्स हैं, स्केल आई और स्केल 2, और दोनों में फर्क साफ नजर आता है। देखिए, स्केल आई ऑफिसर के लिए जहाँ सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वहाँ ग्रॉस सैलरी लगभग 80,000 रुपए है। वहीं स्केल 2 ऑफिसर के लिए 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ सैलरी 1 लाख को भी पार कर जाती है। मतलब एक्सपीरियंस के साथ करियर में ग्रोथ का एक बहुत ही क्लियर पाथ दिखता है। अब दूसरे सेक्शन में चलिए इन 173 वैकेंसीज का पूरा ब्रेकडाउन समझते हैं। ये चार्ट कुल 173 वैकेंसीज को 2 हिस्सों में बांटता है। साफ है कि फाइनेंस रोल्स पर बैंक का फोकस ज्यादा है, जिसमें 118 पद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईटी वालों के लिए मौका नहीं है। आईटी में भी 55 पद हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। अब अगर फाइनेंस स्ट्रीम के अंदर झांककर देखें तो ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए 30 और ट्रेजरी ऑफिसर के लिए 10 पद हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। स्केल 1 में 50 और स्केल 2 में 25, यानी कुल 75 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ सीए के लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आईटी स्ट्रीम में भी काफी जरूरी रोल्स हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 5, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 3 और सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए 15 पद हैं। और हाँ, डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट जैसे जो नए जमाने की स्किल्स हैं, उनकी भी मांग है। ये दिखाता है कि बैंक टेक्नोलॉजी को लेकर कितना सीरियस है। चलिए तीसरे सेक्शन पर आते हैं। यूको बैंक को आखिर कैसे उम्मीदवार चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एक्सपीरियंस की बात करें तो मामला बिल्कुल साफ है। स्केल आई ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन पूरी होने के बाद कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और स्केल 2 ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन के बाद कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है। और पढ़ाई लिखाई की बात करें तो फाइनेंस रोल्स के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ फाइनेंस या इंटरनेशनल बिजनेस में MBA या फिर CA की डिग्री होनी चाहिए। और आईटी रोल्स के लिए आईटी, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन जरूरी है। एक और बात, किस तरह का वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा पसंद किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। आते हैं सेक्शन 4 पर, जो कि एक तरह की पहेली है, सिलेक्शन प्रोसेस, यानी चुनाव होगा तो होगा कैसे। सिलेक्शन प्रोसेस पे जाने से पहले सबसे जरूरी बात, तारीख। याद रहे, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 फरवरी 2026 है और रजिस्ट्रेशन अभी खुले हुए हैं, तो देर नहीं करनी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उम्मीदवारों को चुना कैसे जाएगा। ये एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, और मजे की बात यह है कि बैंक ने कोई एक फिक्स्ड तरीका नहीं बताया है। सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम से भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन से भी, पर्सनल इंटरव्यू से भी, या फिर सिर्फ एक स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा से भी। और सबसे जरूरी लाइन ये है कि आखिरी तरीका इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग अप्लाई करते हैं। मतलब तैयारी हर तरह से करके रखनी होगी। आखिरी सेक्शन में इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि ये मौका बाकियों से अलग और इतना खास क्यों है। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? ये भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है जिनके पास स्पेशल डिग्री है। जो जनरल बैंकिंग एग्जाम्स की भारी भीड़ होती है, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ सिर्फ वही लोग होंगे जिनके पास टारगेटेड स्किल्स है। इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी के पास सही स्पेशलाइजेशन है तो चुने जाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अंत में और एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है, जब सिलेक्शन का तरीका ही तय नहीं है तो भीड़ से अलग दिखने के लिए तैयारी कैसे की जाए? ये सिर्फ अप्लाई करने की बात नहीं है, बल्कि अपनी प्रोफाइल को इतना मजबूत बनाने की है कि बैंक चाहे कोई भी तरीका अपनाए, दावेदारी पक्की रहे।